परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप देते। मैं आज का वचन लाया हूं आपके लिए खास, कि जो आप कमाते हो और आपका पैसा बचता नहीं है और आपका पैसा चला जाता है और आप इस चिंता में होते हो कि मेरा पैसा आखिरकार कहाँ चला गया, जबकि आप ही ने उस पैसे को खर्च किए थे। महीने भर आपका पैसा नहीं चल पा रहा है, रोज की कमाई रोज में खर्च हो जा रही है, बच नहीं रहा है। आखिर कारण क्या है? इसके लिए कितने लोग बाबाओं के पास गए, ओझाओं के पास गए, कुछ भी किए, परंतु कुछ भी उसका लाभ नहीं मिला। आखिरकार कारण क्या है? ये कैसे इससे हम छूट सकते हैं? कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं? तो मैं उसी के लिए आज का वचन लाया हूं कि उसको आप सुने और समझे कि सचमुच यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। इस वचन को आप जरूर सुने, आपका छुटकारा मिलेगा और आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। हग्गे की किताब अध्याय 1 वचन 5। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। प्रभु का पहला यह आज्ञा है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। कैसे आप चलते हो? चाल चलन का मतलब ये नहीं समझो कि हम रोड पर चल रहे हैं, वो चाल नहीं। आप अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या चोरी तो नहीं कर रहे हैं? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? किसी को धोखा देकर पैसा तो नहीं कमा रहे हैं? या किसी अफेयर में तो नहीं चल रहे हैं किसी का? ऐसी कुटिलता को तो काम नहीं कर रहे हैं? तो उस बात में प्रभु कह रहे हैं, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो कि आपकी चाल क्या है। क्या प्रभु के वचन के अनुसार सीधी है? उस पर ध्यान करो। और सुने, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। यहाँ वचन है पूरा बता दिया प्रभु कि जो कुछ तुम करते हो उसमें आशीष नहीं मिलता है। खेत में खेती करने वाला अगर व्यक्ति है, अगर खेती करता है तो जितना फसल बीज बोता है उतना काटता नहीं है, उसको घटी ही होता है, उसका नुकसान ही हो जाता है, कीड़े खा जाते हैं। और जो कमाने वाला व्यक्ति है वो कमाई करके लाता है और खाता है तो पेट नहीं भरता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है कि वो काम कर रहा था और उसके घर में 4-5 लोग थे और वह जितना भी कमा के लाता वो खाना खत्म हो जाता था। खाना भरपूर बन रहा है मगर खत्म हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसके खाने को वह समस्या में था कि कोई कर्जा भी मांगता नहीं देता था। एक दिन यीशु मसीह के लोग जाते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु में आओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो जाता है तब उसके घर से जो खाना की घटी होती थी वह खाना अब बचने लगा। जितना खाना बन रहा था वही खाना अब बच जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम कर्जा मांगते थे, कोई देता नहीं था, आज सभी लोग देने के लिए तैयार है, 50 लोग का खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे है। हालेलुया। तो जो आशीषें रुकी थी वह आशीष क्या हुआ? मिलने लगा। कहाँ? यीशु मसीह के पास जाने से। यदि वो नहीं जाते और कुटिलता का काम करते रहते, चाल चलन अपना गड़बड़ किए थे, प्रभु का वचन सुनने से बदलाव हुआ और वो भले चंगे हुए और उनकी समस्या जाती रही। तो जो खाना खाते थे उससे पेट भरने लगा और जो पानी पीते थे वह प्यास पूरा होने लगा। होता है ना कि लोग कुआं खुदवाते हैं, चापाकल बैठाते हैं और उसमें पानी गंदा, पानी ढोकर दूसरे जगह से आ रहा है। अब उनका कुंड क्या हुआ? तो यही है कि प्यास नहीं बुझेगी और दूसरे की जगह से आप पानी पियोगे। यही बात है। कैसे? अपने चाल चलन की वजह से। मेरे प्यारो, लिखा है कि कपड़े पहनते हो तुम गर्माते नहीं हो, तो कैसे होगा गर्माहट? तुमने तो कुटिलता का काम किया तो तुम्हारे कपड़े भी किसी काम के नहीं होंगे और गनगन गनगन कापोगे, एक के नहीं 5 ठे पहनोगे फिर भी कापोगे। मेरे प्यारो, यह परमेश्वर का आशीष है। जब छीन जाता है तब आपको पता चल जाता है कि हमारा छीन गया। परंतु जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के सामर्थ को जानते हैं, एक कपड़े में भी वो अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। अब मदर टेरेसा को देखेंगे, 2 जोड़ी कपड़े से नहीं ज़्यादा रखती थी, वो अमीर थी, फिर भी वह प्रभु पर विश्वास करती थी। मेरे प्यारो, ऐसे ही
हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर मजदूरी करता है, जरूर कमा कर लाता है, और जो पैसा रखता है लिखा है कि फटी हुई थैली में डाल रहा है। पैसा डालेगा, जिसे आप जेब में पैसा रखे, पैसा गिर गया, कहाँ गिरा पता नहीं चला। वैसे ही कमा कर जब आप लाते हो और आपका पैसा चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। बीमारी आई, चली गई। मेहमान आ गए 5-6 ठो, वो खाकर बम बुला कर चले गए। आपका घर गिर गया, आपके जो है कि किसी तरह का जाना हो गया बिना मतलब का, आप वहां परेशान हो गए, आपका पैसा चला गया। इस प्रकार से बोला गया है कि आपका पैसा छेद वाली थैली में जा रहा है। ऐसी थैली बनाओ जहां की जुट जाए। हालेलुया। तो वो कैसे होगा? प्रभु के पास आने से। जो प्रभु से आप दूर हो तो प्रभु के पास आने से वह थैली बचने लगेगी। हालेलुया। जो घटी है वो घटी नहीं रहेगी, वो प्रभु उसको आशीष से भर देगा। मेरे प्यारो, पहले स्टेप ये करो कि जब कलीसिया में जाओ तो देना सीखो। दो तुम तो प्रभु का वचन पूरा होगा कि जैसे प्रभु कहते दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जब तुम दोगे नहीं तो कैसे आपको दिया जाए। तो पहला स्टेप आपको देना है। दोगे तो दिया जाएगा, आपको भी देंगे लोग। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें वचनों के अनुसार चलना चाहिए और प्रभु की संगति में बने रहना चाहिए और अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी चाल कुटिल तो नहीं है? तो वचन सुनते सुनते आपका चाल चलन बदल जाएगा और आप पवित्र हो जाओगे। फिर जीवन में आपके घटी नहीं रहेगी, आशीषें रहेंगी। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु के पास जब हम जाएंगे तभी हमारा सब कुछ ठीक होगा। अगर हम बाबाओं के पास जाएंगे तो हम दौड़ने वाले ठहर गए, क्योंकि बाबा आपके चाल चलन को नहीं सही कर सकता। वो तो आपको उपाय लगाएगा, ये जंतर बनाओ, वो वहाँ पर ये करो, वो ये करो, वो करो, खाली बताएगा और आपका पैसा लूटेगा, कुछ भी सल्यूशन नहीं देगा। परंतु प्रभु के पास आने से आपके मन का बदलाव होगा, आप अपनी चाल चलन से फिराव करोगे, पवित्र बनोगे। फिर जो शैतान आपका लूट रहा था वह शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रैया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।